हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडिया फैमिली। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ चुके हैं। अब हमें महत्वपूर्ण धर्म के बारे में पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण धर्म के बारे में जो हमें पढ़ना है, तो सबसे पहला हमारा जो धर्म आता है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हमें गौतम बुद्ध के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? शाक्य मुनि। ठीक है, गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? शाक्य मुनि। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है, माता तथा पिता जो थे, इनके माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम सुहोदन था। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था और इनके पिता का नाम सुहोदन था, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे है, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। ठीक है, तब इनकी सौतेली माँ गौतमी ने इन्हें पाला पोसा। ठीक है, यानी इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माँ थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी सौतेली माँ गौतमी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ और इनका पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ और इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। शादी के 13 वर्ष बाद, ठीक है, शादी के 13 वर्ष बाद यानी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, यानी शादी के 13 वर्ष बाद, यानी जब इनकी 29 वर्ष की अवस्था हुई थी, उसी समय इन्होंने अपने घर का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे है 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में गया, जो कि मगध बिहार में है, इनका मोक्ष का प्राप्ति हुआ इनको। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में गया मगध बिहार में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिए, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, 5 शिष्यों को, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। उस उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इनकी मृत्यु 483 बीसी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध सभा का आयोजन राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध सभा जो था, ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में होती है। ठीक है, जिसके उस समय किसका शासन था? तो अजातशत्रु का शासन था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीतकी का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीतकी का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीतकी का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीतकी का आयोजन कहाँ पर हुआ? कश्मीर में हुआ। उस समय कनिष्क जो था वह भारत का सम्राट था। ठीक है, इसी सभा में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 पंथों में बंट गया। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीतकी में जो बौद्ध धर्म था, वो महायान और हीनयान 2 पंथों में विभाजित हो गया। ठीक है, अधिकांशतः बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि अधिकांशतः बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी हुई है, तो क्या होगा इसका आंसर? पाली भाषा। ठीक है, अधिकांशतः बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में मिलती है। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? अभी हम लोग पढ़े हैं कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी, ठीक है, या महामाया जो था इनकी माता का नाम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी इनके सौतेली माँ का नाम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। जो इनका सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? ठीक है, तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ठीक है, और उस घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्कर्मण कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ठीक है, जो अलार कलाम थे वे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? ठीक है, बुद्ध जो थे वे अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध अपने गुरु से प्राप्त किए। ठीक है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। ठीक है, रुद्रक गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? ठीक है, उर्वेला में कितने ब्राह्मण थे जो बुद्ध के शिष्य बने? तो 5 जो ब्राह्मण जो थे वे गौतम बुद्ध के शिष्य बने, जिसे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या था? तो कौंडियन, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 19 नंबर, 35 वर्ष की अवस्था में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें गौतम बुद्ध, पहले इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? ये कौन से गोत्र थे? तो ये गौतम गोत्र के थे। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के रात्रि के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों के समक्ष जो उपदेश दिए थे उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध अपन उपदेश को पाली भाषा में दिया था, इसीलिए अधिकांशतः बौद्ध ग्रंथ जो हैं वे पाली भाषा में ही मिलती हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये जो हैं वे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? ठीक है,
बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था, तो उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बुद्ध के अनुसार देवतागण जो हैं वे किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत देवता लोग भी आते हैं। ठीक है। 29 नंबर, बुद्ध के तृष्णा की घटना को बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा। ठीक है। जो तृष्णा की घटना को बुद्ध ने क्या कहा, उसे निर्वाण कहा। ठीक है। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा, निर्वाण। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे। ठीक है। तो बुद्ध के अनुयायी जो थे कश्मीर में, वे जो अंतिम बौद्ध सभा थी उसमें 3 भागों में बट गए। ठीक है। 2 भागों में बट गए। ठीक है। भिक्षुक और उपासक। ठीक है। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया। ठीक है। उस स्थान को क्या कहा गया, बोध गया उस स्थान को कहा गया, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में, ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था, तो जो महात्मा बुद्ध जो थे वे उनके अंतिम उपदेश क्या थे, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं। ठीक है। अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है। जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं वे सभी क्षरणशील होती हैं, यानी वे सभी नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य को स्वयं अपना पथ प्रदर्शक बना रहना चाहिए। ठीक है। मनुष्य को अपना आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीत की अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीत की पाटलिपुत्रा यानी आज के पटना में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे, आनंद। आनंद जो थे वे गौतम बुद्ध के प्रिय और आत्मीय शिष्य थे। 38 नंबर, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी जो थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, वो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है। ठीक है। तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है, तो सम्राट अशोक को जाता है। ठीक है। सम्राट अशोक जो है वो कलिंगा युद्ध के बाद हिंदू धर्म का परित्याग करके हुए वो भी बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है। तो भारत से बाहर इस धर्म का प्रसार करने का पूर्णतः श्रेय जो है वो सम्राट अशोक को जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। ठीक है। तो कालिक एवं तपासु जो थे वो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। ठीक है। कालिक एवं तपासु। ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था। ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था, तो मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बना था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था। ठीक है। तो गांधार शैली में सबसे ज़्यादा बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। ठीक है। निर्वाण जो है बौद्ध का प्रथम धर्म लक्ष्य है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है। बौद्ध धर्म से ही धार्मिक जुलूस, जो कि मुस्लिम या हिंदू लोग जो अपने धर्म के प्रचार के लिए जो धार्मिक जुलूस निकालते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से ही की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है। ठीक है। तो बौद्ध का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
उसी को बौद्ध धर्म के लोग पवित्र त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बैसाख पूर्णिमा जो है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? ठीक है। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है। अनिश्वरवाद को मानने वाले ये धर्म है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने किसके प्रमाणिक को स्पष्ट नकार दिया है? वेदों को। ठीक है। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया है? तो वेदों के प्रामाणिकता को यह स्पष्ट रूप से नकार दिए थे। ठीक है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के लिए इन्हें दीक्षित किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत की कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुआ था? जो अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कमेंट में बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुआ था। ठीक है। और दूसरा बौद्ध संगीत की किसके शासन काल में हुआ था? ये आपको बताना है। दूसरा बौद्ध संगीत की किसके शासन काल में हुआ था? इसको आप कमेंट लिखकर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है, दोनों आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कुछ त्रुटि हुई होगी उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और प्लीज़ आप हमें बताइएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, जिससे हम इसे और बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।